पूरा मैंने खाली कर दिया है, अब डस्टिंग शुरू करेंगे, इसलिए बांध लेते हैं क्योंकि फिर बाल गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए और अब दिवाली की सफाई शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्या होता है ना कि कोई भी फेस्टिवल आता है औरतों का तो काम बढ़ ही जाता है। हाँ, कुछ घरों में मैंने देखा है कि लोग हेल्प करवा देते हैं, पर मेरे साथ ये चीज़ कभी नहीं रही। मतलब शादी के बाद की बात कर रही हूँ, शादी के बाद ससुराल में भी या फिर यहाँ पे भी अकेले रहती हूँ। चेन्नई में अकेले का मतलब अपना हस्बैंड बच्चों के साथ, तो बच्चे तो करवाएंगे नहीं। तो ये सब मैंने जब से मेरी शादी हुई सब कुछ मेरे अकेले ही सिर पे पड़ा हुआ है। सफाई, घर का काम, बच्चों का, मतलब मुझे कभी हेल्प नहीं मिली इस चीज़ में। ससुराल में भी सारा कुछ मैंने अकेले ही सब कुछ मैनेज किया था और यहाँ पे तो खैर अकेले हूँ ही। मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका ये मानना है कि मैं क्यों करूँ, ये सब काम तुम्हारे हैं तो तुम ही करो। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं किसी से रखती हूँ, बस कैसे भी करके अपना अकेले ही मैं सारा कुछ करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे से सब कुछ अच्छे से हो जाए। और ये फ़ैन साफ़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि ना ये टेबल जो है तो ये ऐसी टेबल है कि इसको खोल भी सकते हैं और फिर वापस से जोड़ भी सकते हैं। तो ये सही से ना जोड़ा नहीं गया है, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर जाऊँगी तो और मुसीबत हो जाएगी। इसलिए तो बस ऐसे ही मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया, बाकी झाड़ू से झाड़ू वाड़ दिया था उसको, तो हाँ हो गया था साफ़, ऐसी बात नहीं है। तो खैर अभी वो सारा कुछ हो गया है। और अलमारी मैंने दूसरी साइड को रख दी है। मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि इस रूम में वैसे भी नहीं कोई सोता है। हाँ, गेस्ट वगैरह आते हैं तब ज़रूरत पड़ती है इस रूम की। तो इस तरफ मैंने अलमारी रख दी है अभी, और बाकी का सारा इस रूम का सेटअप मैंने सोचा था कि मतलब 2-3 दिन पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा ही करूँगी। और हाँ, आज मैंने आपको डेट तो बताया नहीं, आज है 21 तारीख, कल है धनतेरस और आज मैं सारा कुछ कर रही हूँ। तो मतलब लगे रहना है मुझे, कैसे भी करके आज सारा कुछ साफ़ कर लेना है। ससुराल में भी जब तक थी तब तक देवर की शादी हुई नहीं थी, तब भी यही था कि अकेले ही करना है। और जब चेन्नई शिफ्ट हो गई थी मैं, उसके 2-3 साल बाद हुई थी देवर की शादी। तो कोई वो ही नहीं मतलब मुझे मिला काम में कि मेरी हेल्प इन सब चीज़ों में किसी ने कभी करवाई भी हो।
तो चलिए जी, आपसे बात करते करते मेरे एक रूम की क्लीनिंग तो हो गई। अच्छे से मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया, चमका दिया इस रूम को पूरा। ये वाला रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है। अलमीरा मैंने यहाँ पे रख दिया है। वैसे ये पुरानी अलमीरा ही थी जब हम लोग शिफ्ट किए थे यहाँ पे 5-6 साल पहले, 7 साल पहले एक्चुअली। तो ऐसे ही किसी फ्रेंड ने, हस्बैंड के किसी फ्रेंड ने दे दी थी। वो खाली कर रहा था रूम, तो वो वाला एरिया पूरा खाली हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने सोचा है कि दोनों जो मैट्रेस है जो हमारा, उसको यहाँ पे नॉर्मल जैसे रहता था वैसे ही लगा दूँगी। बस ये इतना एरिया खाली रहेगा। गला एकदम सूख गया और टाइम हो गए हैं 12:46 पूरे हो रहे हैं। अब थोड़ा ये रूम सूख जाए तब इसमें पहले गद्दा वगैरह बिछा दूँ, पर्दे धोऊंगी तभी लगाऊंगी। बस गद्दा यहाँ पे लगा दूँगी, नहीं तो अभी बच्चे जब आएंगे स्कूल से उसी पे लगेंगे कूदने। और अभी मैं जा रही हूँ पहले पीने लिम्का, तब तक कि रूम भी सूख जाएगा, तब बाकी का सेटअप कर लेते हैं। ये वाला रूम पूरा इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे पहले अलमारी थी तो मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिया है। और ये बेडशीट मैंने अभी करवा चौथ के एक दिन बाद धुली थी, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, बाद में धोऊंगी नहीं तो बच्चे कूदा फांदी करते हैं मेरे। और एक मैट्रेस मैंने यहाँ लगा दिया। ये हम में से कोई एक जन नीचे सोता है बेडरूम में, और बाकी कुछ इस तरह का है। और अलमारी के ऊपर दुनिया भर का सामान है। तो कुछ ऐसा है इस रूम का अभी। और ये ड्रीम कैचर ना जब से मैंने लगाया था, मुझे बहुत डरावने ऊट पटांग से सपने आते थे, पता नहीं क्यों। मुझे भी आते थे, मैंने अपनी सिस्टर को भी दिया था, उसको भी ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने बेडरूम से हटा करके इसको यहाँ लगा दिया है। और इत्तेफाक है या पता नहीं क्या है, तब से ऐसा कुछ सपना नहीं आया है। तो तब से मन में डर बैठ गया है, अब नहीं लगाऊंगी इसको बेडरूम में, ये यहीं पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अब चलते हैं, पहले पूजा रूम साफ़ करते हैं। हॉल की हालत कुछ ऐसी हो रखी है अभी, कबाड़, ये सब कुछ सही करना है। और ये रहा पूजा रूम का कंडीशन। तो सबसे पहले इन सब को सही करेंगे। ये पूजा रूम ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो बच्चों के बुक्स बैग्स वगैरह मैं इसी में रखती हूँ। लेकिन बच्चे मेरे ऐसे हैं कि आप देखो कितना कबाड़ किया हुआ है इन लोगों ने। तो ये मैंने आरुष को कितनी बार बोला था अपनी बुक्स वगैरह सही से रखो, लेकिन वो भी नहीं सुनता है। तो खैर करना पड़ा आखिर मुझे ही। तो सारा कुछ मैंने पहले बाहर रखा, फिर सारा कुछ एक बार कपड़े से पोंछ दिया, उसके बाद से तब रखा। और एक तरफ का जो शेल्फ़ है उधर मैंने अपना मंदिर बना रखा है, क्योंकि हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं। तो मंदिर में भी मेरे बहुत ज़्यादा भगवान जी नहीं हैं, बस हाँ जितना होना चाहिए मतलब उतना मैंने रख रखा है, भगवान जी की मूर्ति, तस्वीर, ये सब। तो वही मैं चेक भी साथ के साथ करते जा रही थी। कुछ नोटबुक्स ऐसी थी जो कि पूरी भरी हुई थी, जिसका काम नहीं था, उन सबको मैंने हटा दिया साथ के साथ। और अभी पूजा रूम भी हो गया है क्लीन। तो अभी यहाँ पे भी इसको भी झाड़ू वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद से तब हॉल वगैरह का काम करूँगी मैं। सफाई बीच में ही मैंने छोड़ करके खाना वगैरह भी बना लिया था, क्योंकि ये सब करते करते मुझे 1:30 बज गए थे। पूजा रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये धुले हुए सारे कपड़े हैं, इनको बाद में तह लगाऊंगी। ये रूम साफ़ हो गया, इसीलिए चेयर पर रख के यहीं पे मैंने रख दिया है। बाकी इस रूम में कोई फ़ैन वैन नहीं है, तो अभी कुछ ऐसा। और मंदिर धनतेरस के दिन अच्छे से साफ़ करूँगी सारा। और बस सिंपल चावल और दाल मैंने बना लिया था खाने में, क्योंकि फिर थक भी जाते हैं यार काम करते करते। और तब तक दक्षिता भी आ गई थी, और आज दक्षु पहन करके गई थी कलरफुल ड्रेस, क्योंकि दक्षु के स्कूल में क्या था दक्षु? दीपावली सेलिब्रेशन है ना। दीपावली सेलिब्रेशन। इधर आओ, क्या पी रही हो? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, आते आते कोल्ड ड्रिंक पी रही है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कोल्ड ड्रिंक। मुझे स्कूल से ना बहुत अच्छा
अच्छा सामान मिला है। क्या मिला है दिखा दो। खाऊंगी। हाँ दिखाओ। ये क्या है? ये कैंडल। हाँ और क्या है? इस पाउच में कुछ है। क्या है पाउच में दिखाओ। दिखाऊंगी आपको। दिखाओ। ये क्या है? ये वो तो पटाखा है और ये है दिया। और क्या करवाएं दक्षु आज स्कूल में? और कुछ नहीं, बस ऐसे ही करवाए थे। अच्छा लेट होगी मैं आज। लेट हो गई। हाँ ये कौन लिखा है पीछे? हैप्पी दीपावली। मैं लिखी हूँ। हैप्पी दिवाली अच्छे से नहीं लिखी हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। और यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है दक्षिता। देखो गाइस, ये है मेरा नाम जो ब्लू ब्लू है। ओके जी, तो अभी 2 रूम मेरे हो गए हैं क्लीन और अब जा रही हूँ दक्षिता को चेंज कराऊंगी, खाना खिलाऊंगी और उसके बाद से तब बाकी का जो सफाई करना है। बस बेडरूम है, हॉल है, किचन है, लेकिन उसमें भी आज पूरा दिन जाएगा मेरा। तो लेकिन मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करूँगी, नहीं तो ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।